खैर बात जो भी हो, ममता के इस नए रूप ने नए दौर की सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और नए समीकरणों के लिए जोड़ तोड़ की चालें चारों तरफ से चली जाने लगी है। अब देखना यह होगा कि सियासत की इस बाजी का बादशाह कौन बनता है और ममता रूपी बेगम को कौन अपने पाले में ला पाता है। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण कुमार शिवहरे की रिपोर्ट। तो वाकई में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सियासत की इस बिसात का बादशाह कौन बनता है और ममता रूपी बेगम जो है वो किसके पाले में आती है, क्योंकि नए जो सियासी समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है उसको देखकर यही कहा जा सकता है। क्योंकि एनडीए संयोजक शरद यादव आज दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन में मुलायम सिंह यादव उनके साथ होंगे। ऐसे में क्या मायने इसके लगाए जाएं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि नया दौर और नया समीकरण बनने की जो सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं यहां पे नजर आ रही है। पवन जी, आपके पास में आता हूं एक बार फिर से। एक तरफ तो ममता बनर्जी आपकी सहयोगी रही हैं, आज वो प्रदर्शन कर रही हैं, आप भले इस बात को इनकार कर रहे हो कि जो सरकार की नीतियां हैं वो जन विरोधी नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की भी बात ममता बनर्जी ने कही है और कहा है कि अगले सेशन में वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी सरकार के खिलाफ। और इस पर डीएमके ने भी साथ दिया है। डीएमके ने भी, खुद एम करुणानिधि का आज बयान आ चुका है, उन्होंने कहा है अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो वो सरकार के खिलाफ वोट करेगी। आपके सहयोगी ही आपके साथ में नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जन के जो हित में है, आप जो नीतियां चला रहे हैं वो जनता के हितों में? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि जनता के हितों में है ये नीतियां? देखिए, कोई भी नई चीज जब आती है तो उसका विरोध हर तरफ होता है, क्योंकि उस चीज का पता ही नहीं होता। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए थे उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज, लेकिन पवन जी एक सवाल यही मैं आपसे जो सीधा सीधा जानना चाह रहा हूं, आपके सहयोगी ही जब इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी सरकार के अंदर के ये लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, आम जनता को आप किस तरीके से समझाएंगे? सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ममता जी अपना खुद का हिसाब देख के चल रही हैं। वो सोच रही हैं कि आज की डेट में, क्योंकि जो प्रचार नेगेटिविटी जो सरकार के अगेंस्ट में हो रखी है, चलिए, जबकि वो पोजीशन है नहीं। चलिए अहमद जी, आपके पास आ रहा हूं। आप इनकी बात को सुन रहे हैं, इनके सहयोगी खुद इनके साथ में नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, मतलब ये खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी पार्टी के अंदर के जो सहयोगी हैं उन सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं, कहीं पे भी नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। नहीं, स्वीकार करने का मतलब नहीं है। जो ममता जी एनडीए के साथ में थी वो भी आज देखिए वो भी फूक फूक में कदम रखेंगे, ऐसा नहीं। चलिए अहमद जी, आपकी प्रतिक्रिया। मैं पवन जी को ये बताना चाहता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहता हूँ, आज ही झारखंड विकास पार्टी, इनको 2 एमपी हैं, उनके समर्थन दे रहे थे, आज उन्होंने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। डीएमके के इतने पुराने इनके एलआई हैं, यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों में जो है उनको उन्होंने अच्छी तरीके से जो है इनके साथ मिलकर खूब कमाई भी करी। उनके मंत्री भी अंदर जेल में रह के आए, तो अब उनको भी ये लग रहा है कि भाई आगे आने वाले दिनों में इनके साथ रहने से हमारा कुछ भला होने वाला है नहीं। मतलब एनडीए के साथ जाएंगे तो उनके साथ में भला पूरा करेंगे वो। उन्होंने जो है वो तुरंत आज ये फैसला ले लिया कि भाई हम भी इनसे समर्थन वापस लेते हैं। पहले से ही जयललिता जी हैं, वो इनके अगेंस्ट हैं, रोजाना उनका बयान आता ही आपने रोज देखते हैं, सुनते हैं जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आज की तारीख में कोई मोर्चा, कोई तीसरा मोर्चा, 5वां मोर्चा, 6ठा मोर्चा ना होगा, सिर्फ पूरे भारत में एक मोर्चा है कि किसी भी तरीके से ये मनमोहन सिंह जी, मोंटेक अहलूवालिया जी, सोनिया जी और जो आपके पी चिदम्बरम जी की जो 4 आदमियों की जुगल जोड़ी है, जो पूरे देश को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुली हुई है, इसको हटाया जाए। ये हटाया नहीं जाए, इनको बिल्कुल इतना समेट दिया जाए। मुरारी जी, आने वाले 20 साल तक जो दोबारा पलट के ना है, तब मतलब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, यहाँ का जो देश खुशहाल होगा, जनता खुशहाल होगी, प्रेम और भाईचारा तभी बढ़ सकता है। चलिए वो भी हम देखेंगे, आपकी सरकार अगर आती है वो भी हम देखेंगे। मुरारी जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, ये जो जुगत बनाई जा रही है, आज ममता बनर्जी के मंच पर एनडीए संयोजक शरद यादव नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब प्रदर्शन होगा तो मुलायम सिंह यादव नजर आएंगे उनके मंच पे, इन सबको किस तरीके से देखा जाए? सभी राजनीतिक पार्टियां केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर चल रही हैं, आम जनता को जो सवाल है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका है। देखिए, देश के संपूर्ण संसाधनों पर केवल 12 लाख लोगों का कब्जा है। 73% देश के पूरे संसाधन 12 लाख लोगों के कब्जे में है। बाकी के का जो 121 करोड़ पूरी आबादी है, उसका शेयर पूरे देश की अर्थव्यवस्था में मात्र 27% है। और इन नेताओं की, ममता बनर्जी और इन तमाम नेताओं की अवसरवादी राजनीति के कारण से ये कहीं ना कहीं 12 लाख जो अमीर इस देश का है वो राज कर रहा है इस देश के संसाधनों पर, और आम जनता भूखे मर रही है। मैं कहता हूं कि माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने
प्रति आधे घंटे में एक किसान भारत में आत्महत्या करता है। पिछले 21 साल में भारत में 2.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। उन किसानों के लिए ममता बनर्जी